नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज। इस समय मैं मौजूद हूँ लखनऊ प्रेस क्लब में और यहाँ पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा की तरफ से आयोजित की गई है, जो एक नया आयाम खोलेगा उन तमाम लोगों के लिए जिन्हें किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं मिल रहा है, तो सभी पार्टी से अलग है। और उसी के क्रम में आज हमारे साथ वो व्यक्ति मौजूद है जिसने करनी सेना में अपनी बड़ी भूमिका निभाई, उसको आगे बढ़ाने में काम दिया और आज वही व्यक्ति राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा के साथ जुड़ने जा रहा है। सर, राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा को समर्थन दे दिया है आपने, किस लिए और क्यों? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को बहुत सारा प्यार और साधुवाद। हमारा करनी सेना एक सामाजिक संगठन है। समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ हम लोग लड़ते हैं। ये कोई जातीय संगठन नहीं है, ये एक जातीय संगठन नहीं है। हम हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो भारत की अखंडता प्रभुता पर विश्वास करता है, जो जातीय भेदभाव मिटाने की दिशा में काम करता है। हम उस संगठन के साथ खड़े हैं। राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा कहीं न कहीं समाज के हितों की बात करता है, समाज में जो कुरीतियां प्राप्त हैं उसको समाप्त करने की बात करता है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सूरजपाल सिंह अम्मू दादा ने अनिल मिश्रा जी के कहने पर उनको समर्थन दिया है और करनी सेना तन मन धन के साथ राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा के साथ खड़ी है। करनी सेना और राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा में ये मानकर चलो कि उनकी सोच और काम करने की नीयत एक ही है। हाँ, ठीक है, बढ़िया है। देश हित में काम कर रहे हैं, राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं। करनी सेना भी तो वही कर रही है, देश हित में, राष्ट्र हित में। मानने को तैयार नहीं है ना, वो तो कहते हैं करनी सेना भाई एक अपनी वैचारिक और विकल्प लेकर के चल रही है, उनका अलग ही मत है और वो जो है वो क्या कहते हैं ठाकुरवाद और सबको बढ़ावा देना चाहते हैं। देखिए, ठाकुरवाद का मतलब क्या होता है, ब्राह्मणवाद का मतलब क्या होता है? ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद इस भारत की आत्मा है। जो ये बात कह रहे हैं उनका डीएनए चेक कराइए आप। वो अकबर बाबर डाबर की औलाद होंगे, वो हिंदुत्व की आत्मा नहीं हो सकते। हिंदुत्व की आत्मा से पैदा हुआ व्यक्ति। रावण कहते हैं, मैं साफ नाम लेकर के कह रही हूँ आपको, वो चंद्रशेखर रावण है। वो कहते हैं कि करनी सेना कुछ है नहीं उनके आगे और वो कभी भी उनको हरा नहीं पाएंगे और जिस दिन वो चाहेंगे करनी सेना को खत्म कर देंगे। ये आरक्षण बोलता है, ये SC/ST एक्ट बोलता है, ये सरकार की दी हुई सुरक्षा बोलती है। जिस दिन वो हट जाएगा उनकी कोई अस्तित्व नहीं है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। चुनाव बाद वो जैसे दूध में मक्खी निकाल के फेंक दी जाती है ना, वैसे फेंक दिए जाएंगे, उनका कोई अस्तित्व नहीं। ऐसे कमजोर लोगों की बातें नहीं करनी चाहिए। कमजोर लोगों की बातें चलिए नहीं करते हैं, मैं राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा की बात कर लेती हूँ। करनी सेना, राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा दोनों मिलकर के क्या सवर्ण समाज की आवाज उठाएंगे जो लगातार खुद को दबा कुचला महसूस कर रहा है, जबकि वो सबसे ऊपर है, वो लगातार देश हित में काम कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। बिल्कुल, हम उस हर व्यक्ति के साथ हैं जो भारत की बात करेगा, जो सनातन की बात करेगा, जो भारत को मजबूत करने की बात करेगा। करनी सेना उसके साथ हर तरीके से। क्या कुछ एक संदेश आप तमाम अपने लोगों को देना चाहेंगे और उन लोगों को भी देना चाहेंगे जो सवाल खड़े करते हैं आप लोगों पर, या भी सवाल खड़े करेंगे राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा पर कि भाई वो बना है लेकिन कल को वो केवल ब्राह्मणों का सपोर्ट करे? सवाल खड़े करने वाले लोगों को सरकार से सवाल खड़ा करना चाहिए। जातिवाद फैला कौन रहा है? ठाकुर ब्राह्मण जातिवाद फैला रहा है। ये कहने वाले नमूने कौन हैं? जो कहने वाले लोग हैं, सबसे पहले जाति सर्टिफिकेट बनवाने तहसील में वो जाते हैं। हम जातिवाद खत्म करने वाले लोग हैं, हम भारत को मजबूत करने वाले लोग हैं। जो ऐसी बातें कह रहे हैं वो ओछी मानसिकता के शिकार हैं, उनको अपनी सोच बदलनी चाहिए। ठाकुर का मतलब क्या हो जाता? लोगों के दिमाग में ठाकुर ब्राह्मण का नाम लेते ही उनके पिछवाड़े में दर्द क्यों पैदा हो जाता? भाई, ये समझने की आवश्यकता है। हम जातिवाद खत्म करने पर ध्यान देते हैं, हम जातिवाद को बढ़ावा नहीं देते। ठाकुर ब्राह्मण कभी पैदाइशी जो है वो देशभक्त रहा है, जातिवादी नहीं रहे हम लोग। जातिवादी होते तो भारत में दूसरी जाति ना होती, केवल ठाकुर ब्राह्मण होता। 3 मोर्चे बन गए अब ब्राह्मणों के, क्या लगता है आप कोई बात होगी, क्या आरक्षण खत्म कर पाएंगे? आधे से ज्यादा लोग दुकान खोल के बैठे हैं। उनसे कहना चाहते हैं एक जाजम पर आओ, देश को मजबूत करने की बात करो। देश को जो है तोड़ने की, कमजोर करने की बातें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, आवश्यकता पड़ेगी तो आएंगे। वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, देश को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। हर उस व्यक्ति का स्वागत है जो देश को मजबूत करने में कदम बढ़ाएगा। करनी सेना उसके साथ खड़ी है। दोबारा आपने जो नया मोर्चा बनाया है राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा, क्या लगता है ये भाजपा और अन्य पार्टियों को टक्कर दे पाएगा? ये निश्चित सभी पार्टियों राजनीतिक दलों का पतन करेगा। सिर्फ और सिर्फ अब राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा जो है वही जो राजनीतिक दल देगा वही सफलता प्राप्त करेगा। राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा की जरूरत क्यों पड़ी? तमाम मोर्चा बने, आप किसी में भी जुड़ सकते थे। ये विकल्प नाम इसलिए दिया है कि जनता कह रही थी कि हम कहाँ जाएं, ना तो कांग्रेस हमारी, ना भाजपा हमारी, ना BSP हमारी, ना साइकिल हमारी, तो कहाँ जाएं। तो जनता ने कहा अब विकल्प की आवश्यकता है, तो सबने मिलकर आपस में तय करके ये विकल्प तैयार किया। जनता ने कहा या फिर सवर्ण समाज? जनता ने, सवर्ण समाज अकेला नहीं,
हम सभी सनातनियों के जो है फेवर में, हम अकेले सवर्णों के नहीं। जब जात बिरादरी कानून खत्म करेंगे तो निश्चित ही इस देश में एक समानता और समरसता स्थापित होगी, जहाँ जात बिरादरियां नहीं होंगी। इसलिए सवर्ण नाम की चीज ही नहीं बचेगी। चलिए, नाम तो बहुत अच्छा आपने रखा, राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा। जनता किस तरह से जुड़ रही है आपके साथ? क्या क्या आप लोगों ने विकल्प खोल रखे हैं उनके लिए जुड़ने के लिए? विकल्प में सिर्फ एक ही उद्देश्य है हमारा कि इस देश में जितने भी जात बिरादरी के कानून है, अधर्म हो रहे हैं, सनातन के खिलाफ बोला जा रहा है, उन सबको समाप्त करें। अच्छा, हाँ, और रही जैसे कि ब्राह्मण है, वो अक्सर कह रहे हैं कि भाई दलितों को भी उनकी पार्टी मिल जा रही है, यादवों के लिए भी पार्टी बनी हुई है, और मुस्लिम समाज को भी कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ब्राह्मण सवर्ण मोर्चा जो अपर कास्ट से आते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं। तो क्या राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा थोड़ा सा उनका फेवर करेगी? थोड़ा सा नहीं, ये समस्त का फेवर करेगी। और जो सबसे ज्यादा टारगेट पे आज है जात बिरादरी, वो ब्राह्मण ही है। इसके ब्राह्मण, समस्त ब्राह्मण देश का, वो हमारे साथ है। ये यूजीसी और आरक्षण और SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट और समस्त जात बिरादरी के कानून समाप्त किए जाएंगे। बिल्कुल 100% होंगे। 2027 में राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा सभी सीटों से चुनाव लड़ेगा और सरकार बनाएगा। तो देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया गया है राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा की तरफ से कि 27 में हम सरकार बनाएंगे। ब्राह्मणों के लिए कोई विकल्प नहीं, इसलिए राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा जो है वो आ गया है, और राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा जो है वो इसी तरह आगे भी बढ़ेगा और काम करता रहेगा। राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा जो है वो टक्कर दे पाएगा भारतीय जनता पार्टी? अरे क्यों नहीं टक्कर दे पाएगा? ये तो पहली बार ऐसा हुआ ना, पहली बार हुआ कि जातिवादी कानून और जातिवादी नेताओं के खिलाफ, जातिवादी राजनीति के खिलाफ ये बड़ा भारी विद्रोह शुरू हुआ। तो एक नया ये तो आंदोलन है, देखिएगा उसी तरह से होगा जैसे कि जनता पार्टी का इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद हुआ। लेकिन राष्ट्रीय विकल्प नाम रखा है आपने, कल को ऐसा ना हो कि आप भी किसी एक को सपोर्ट करने लग जाए। नहीं, कभी नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? जब राष्ट्रीय विकल्प हम देने के लिए है तो हम सपोर्ट करेंगे, तो विकल्प कहाँ दे पाएंगे? उन्हीं लोगों के खिलाफ हम विकल्प खड़ा कर रहे हैं और उन्हीं को सपोर्ट करके पूरा महत्व ही खत्म हो जाएगा। तो क्या लगता है आरक्षण और यूजीसी जिस तरह से लगातार मांग खत्म करेंगे, आरक्षण में भी खत्म करेंगे, यूजीसी भी खत्म करेंगे, SC/ST एक्ट भी खत्म करेंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं ऐसा होगा ही नहीं। अरे होगा, हम लोग दिखाएंगे ना। संविधान दे रहा है संविधान में कहा, यही तो बात है, संविधान में जात की बात कहाँ कही गई है? संविधान में जात की बात तो है ही नहीं है। वो तो नागरिक, हर नागरिक के लिए है। और जो बात कह रही है सरकार या कोर्ट कहती है वो गलत है। वो बिल्कुल गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, निराधार है, केवल जातिवादी राजनीति को बढ़ावा देने के लिए। क्या लगता है आगे बढ़ पाएगा राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा? बड़ी पार्टी बनेगा? बहुत बड़ी पार्टी बनी। हमारी देश के लोगों ने कहा तब हमने विकल्प बनाया। ये जनता ने खुद कहा कि आप विकल्प बनाइए, तब हम विकल्प बना रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, अभी यहाँ राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा के तमाम पदाधिकारियों के साथ हमने बात की। इसके साथ ही करणी सेना का जो समर्थन राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा को मिला है, हमने उनसे भी बात की, और साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि अब करणी सेना और राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा एक ही मंच पर एक साथ खड़ा है और एक साथ मिल करके उन तमाम लोगों की आवाज बनेगा जिन्हें सरकार दबाने की कोशिश कर रही है, ऐसा करणी सेना की तरफ से कहा गया है। अब देखना होगा कि राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा जिस तरीके के दावे कर रहा है कि वो आने वाले समय में एक बड़ा मोर्चा बनेगा और सभी समाज की आवाज उठाएगा, जिसे लगातार दबाने की कोशिश की जा रही है, वो कर पाती है या नहीं कर पाती है। राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा के जो तमाम पदाधिकारी है, उनका तो ये भी कहना है कि आने वाले समय में वो भारतीय जनता पार्टी जैसी तमाम बड़ी पार्टियों को भी टक्कर देंगी, क्योंकि हर समाज के लिए कोई ना कोई पार्टी बनी हुई है, लेकिन सवर्ण समाज को इस देश को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है, उसका बात करने वाला कोई नहीं है। इस वीडियो पर आपका क्या कुछ कहना है? क्या राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा आने वाले समय में कोई बड़ा बदलाव ला सकती है? क्या करणी सेना जिस तरीके से उनका साथ दे रही है, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ में कीर्ति, इन न्यूज़ लखनऊ।